नमस्कार दोस्तों। तो अब रिलायंस फाउंडेशंस में भी जो है ये एक अपना स्कॉलरशिप को रिलीज़ कर दिया है। पहले जैसे अपना टाटा और अडानी वगैरह के जो है वो कॉलगेट वगैरह अपना स्कॉलरशिप जो है वो देता रहता था, इस तरह से रिलायंस फाउंडेशंस भी अपना स्कॉलरशिप देता है। और वो अपना जो है स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी और यूजी के स्टूडेंट्स के लिए वो रिलीज़ कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीजी के लिए जो है वो आप लोगों को अप टू 6 लाख रुपया जो है आपको मिल सकता है डिग्री के दौरान। और उसके बाद फिर जो है और जो अंडर ग्रेजुएट के कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे आपका आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, जो भी हो, उसको 2 लाख के अप टू 2 लाख रुपया मिल सकता है। तो इसके कुछ अपना रूल्स है, आपको उसके अकॉर्डिंग्स ये करना पड़ेगा। पहले आपका जो है इसमें 12 में यानी 10 में जो है 10 और 12 में मोस्टली जो है आपका 60% से ऊपर होना चाहिए। 60% से कम वाले बच्चे इसको फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है आपका 12 क्लास के जो बच्चे हैं उसका 60% मार्क्स होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए। उससे कम होने पे वो नहीं भर सकते हैं इस फॉर्म को। उसके बाद उसके जो फैमिली इनकम है वो 15 लाख रुपये से जो है वो कम होने चाहिए। इनकम जो है वो लेस देन इनकम जो है वो लेस देन होना चाहिए 2.5 लाख। और उसके बाद फिर जो है आपका जो है इसमें 10 बेसिस पे जो है वो मतलब आपका टेस्ट वगैरह होगा। और उस टेस्ट में जो है आपका 60 मिनट का यानी 1 घंटा का एक टेस्ट आपको दिया जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन पे बेस रहेगा, 60 क्वेश्चन का। आपको वो 60 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और उसमें एज अ मेरिट बनाया जाएगा। उसमें इसमें सिलेक्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ 5,000 बच्चों का ही होगा। जितने आप जल्दी भर सकते हैं इस फॉर्म को आप भरिए। और उसके बाद फिर जो है आप इस टेस्ट को जो है क्रैक कीजिए। टेस्ट क्रैक करने के बाद फिर जो है आपका ये अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद फिर आपके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। ये एप्लीकेंट का एक फ़ोटोग्राफ चाहिए आपको पासपोर्ट साइज़ का, आपका एड्रेस प्रूफ, आप इसमें परमानेंट एड्रेस प्रूफ, आप इसमें अपना आधार कार्ड का जो है वो दे सकते हैं प्रूफ में। और 10 और 12 का मार्कशीट चाहिए, बोर्ड का ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो नेट से आप डाउनलोड कर लिए उसको डाल दीजिए, वो वाला आपका वैलिड नहीं होगा। इसलिए जो है आपको ये ओरिजिनल मार्कशीट ही आपको लगेगा। उसके बाद एक बोनाफाइड होना चाहिए स्टूडेंट का, जो आपका कॉलेज और इंस्टीट्यूट द्वारा जो है इनरोल किया हुआ हो। और उसमें मेक श्योर कि उसमें जो आपका है फ़ी स्ट्रक्चर्स उसमें हो। हालांकि अभी जितने भी बोनाफाइड बनते हैं सब में फ़ी स्ट्रक्चर्स दिए हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दूसरा जो है आपका फैमिली इनकम प्रूफ इशू होना चाहिए, वो जो ग्राम पंचायत से हो, चाहे वार्ड से हो, चाहे आपका जो सरपंच है उससे हो। इनकम प्रूफ इशू एसडीएम, डीएम, सीओ और ये सब से भी हो तो फिर वो आपका चल जाएगा। यानी आपका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। अगर आप डिसेबल हैं, आप विकलांग वगैरह हैं, तो उसके लिए जो है आपका उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद फिर जो है ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स जो है आपको लगेंगे। और ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स लगने के बाद फिर जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसको भरेंगे कैसे, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग अप्लाई पे करते हैं। अप्लाई पे जैसे कीजिएगा तो आपको इस प्रकार का ये फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। ये आप इस फॉर्म को आप रिलायंस फाउंडेशन में जाके आप इसको सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भर सकते हैं। और नहीं तो फिर मैं इसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और साथ ही जो है आप इसको रिलायंस के जो एप्लीकेशन है माई जियो एप्लीकेशंस उसमें भी है, आप जाके भर सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्स अपलोड वगैरह करने में थोड़ी सी आपको समस्या आ सकती है। तो अगर आपने सारा रिसाइज वगैरह करके रखा हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको एक ट्यूटोरियल मिल जाएगा कि ये कैसे अपने ग्रेजुएट स्कॉलरशिप को भरी और फिर कैसे उसको स्कॉलरशिप मिला, वो सारा चीज़, ये सब सारे फीचर्स हैं आपको यहाँ पे। फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स होना चाहिए वो, सेकंड ईयर के लिए भी है, उसके कुछ अलग कैटेगरीज हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा। और एक्सलेंस और ये सब सारी चीज़ आप में होनी चाहिए, ठीक है। ये सब सारा चीज़ को वो लोग एनालाइज करेंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, आप जैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे फिर आपका टेस्ट होगा, फिर उसमें जो है सिलेक्शन होगा। आपका सिलेक्शन होने के बाद फिर जो है वो आप रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा 5,000 बच्चों का।
अप टू 5,000 स्कॉलर बच्चों का रिज़ल्ट दिया जाएगा। उस रिज़ल्ट में अगर आपका नाम होता है तो फिर आपको उसके अमाउंट जो है वो आपको मिलेगा। और किसी भी प्रकार की जो समस्या हो या फिर किसी भी चीज़ को हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं हाई करके, या तो फिर आप फ़ोन कर सकते हैं इस नंबर पे, और नहीं तो फिर आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। ये आपको जो है वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे कि कैसे क्या हो, कैसे इसको हम लोग करेंगे, कैसे नहीं। तो फॉर्म को जो है जैसे आप ओपन कीजिएगा, उसके बाद फिर एप्लीकेशन ओपन फॉर्म यूजी आप वहाँ से जो है आप इसको क्लिक करके बैनर को, चाहे आप इसमें जो है अप्लाई नाउ पे करके आप इसको भर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन था कि कैसे हम लोग इसमें ये करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको जो चीज़ मैंने बताया वो सारा चीज़ यहाँ भी आपको दिखाया गया है कि आप जो है इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, और 12 पास होने चाहिए, जो 60% मार्क्स है मिनिमम, 60 से ऊपर होना चाहिए आपका मार्क्स। उसके बाद फिर जो है फर्स्ट ईयर जो है एकेडमिक ये 24-25 का है, और इसमें फुल टाइम डिग्री कोर्स होना चाहिए, एनी स्ट्रीम्स कोई भी, आप आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सब वो चलेगा। और 15 लाख से जो है होल्डिंग इनकम जो है पूरे पूरे घर में, घर का जो पूरे घर के जो मेंबर है उसका 15 लाख से जो है वो कम होना चाहिए। और या तो फिर एज पर प्रेफरेंस गिवन जो दिया हुआ है वो आपका 2.5 लैक्स होना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ होने के बाद फिर आपको एप्टीट्यूड टेस्ट दिया जाएगा। ये मैंडेटरी है, ये होगा ही होगा, ये टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा, बिना टेस्ट के आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। और चूंकि ये टेस्ट बेस अगर हमारा स्कॉलरशिप है तो बहुत चांसेस होते हैं कि ये स्कॉलरशिप आपको मिले। अगर आपका सारा परफॉर्मेंस बढ़िया रहा, सब डॉक्यूमेंट्स आपका ओके रहा, तो ये स्कॉलरशिप आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा अगर आप 5,000 स्टूडेंट्स के अंदर में आ जाते हैं तो इसीलिए मेक श्योर ऐसे स्कॉलरशिप को हम लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। ये सब स्कॉलरशिप जो है हम लोगों को जल्दी से जल्दी भर देना चाहिए। उसके बाद फिर जो है और भी कुछ जो है एलिजिबिलिटी अगर आपका जो है वो सब सारा चीज़ को आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद फिर जैसे ही यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक है टू अप्लाई का ऑप्शन आएगा, आप क्लिक जैसे कीजिएगा फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। 10 का सबसे पहले आपको 12 का परसेंटेज मांगेगा, आपका 12 का कितना परसेंट है, स्ट्रीम क्या है आपका, डिग्री टाइप क्या है, डिग्री का जो है ड्यूरेशन कितना का है, 5 साल का है, 4 साल का है, 3 साल का है, वो ड्यूरेशन आपको देना है। आप अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद जब जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है कॉलेज वगैरह ये रिकॉर्ड आपको सेलेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिला आप उसको जो है यहाँ से आप दे सकते हैं। ये एक सर्वे कॉलम है, वो अपने सर्वे के अकॉर्डिंग जो है ये कॉलम को ऐड करते हैं, हर एक स्कॉलरशिप वाले वो ये ऐड करते हैं ताकि जो है वो उसमें और अपने आप अपना स्कॉलरशिप को पब्लिक करे, इसलिए तो ये भी ज़रूरी है आप इसमें से दे दीजिएगा कि आपको कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिला। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट और आपका जो इनकम है घर का, वो टोटल आपके चाहे मम्मी पापा जितने लोग हैं सबका जो है वो मिला के जितना इनकम है आपको यहाँ पे उसको ये करना है, फिल करना है। फिर आपको इस दोनों ये पे क्लिक करके फिर आपको सबमिट करना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद फिर आपको और कुछ कुछ ऑप्शंस पूछे जाएंगे, वो सब आपको फिल करना है। तो वो सारे प्रोसेस करने के बाद फिर आपको जो है आपके ईमेल आईडी पे एक मेल जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आपका वो ईमेल आईडी का पासवर्ड और आपको ईमेल आईडी प्रॉपर वे से और आप सही ढंग से उसको दें, अदरवाइज़ आपको ये आपको पासवर्ड और यूज़र आईडी नहीं मिलेगा। तो यूज़र आईडी मैन्युअली जो है जो आप ईमेल आईडी देंगे वही आपका यूज़र आईडी रहेगा, और उसी में आपको जो है एक पासवर्ड जो होगा कंप्यूटर जनरेट पासवर्ड दिया जाएगा। उस पासवर्ड को डाल के फिर आपका जो है अपना एक न्यू पासवर्ड को जनरेट करना है। न्यू पासवर्ड जनरेट करने के बाद फिर उसको जो है उससे आपको फिर लॉगिन कीजिएगा, तो फिर इनका जो टर्म एंड कंडीशंस का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। सबको इसमें ये करने के बाद फिर जो है इसको आगे करना है। एक्सेप्ट करने के बाद फिर आपको जो है आपका ये सारा आपको बता रहा है कि ये आप एप्लीकेशन है, ये आपका पेंडिंग है। तो आप यहाँ पे आप इसको क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद ये आपको पूरा जो उसका ये है पूरा आपको मतलब एज अ नंबर और किस किस चीज़ से आपको कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा ये सारा का सारा चीज़ आपको दिया गया है। एक न्यूमेरिकल्स जो है आपको 20 नंबर के रहेंगे, टोटल 20 मार्क के टोटल सारे ये रहेंगे, ये क्वेश्चंस रहेंगे। टेस्ट में आपको किस तरह से पूछा जाएगा, और साथ में जो है आपको जो प्रिपरेशन करना है, डॉक्यूमेंट्स जो है वो सब सारा चीज़ आपको यहाँ पे देगा। ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट है ऑन कॉलेज लेटर हेड पे जो है वो कॉलेज का लेटर हेड पे ये रहेगा, और इसको इस प्रकार से बनाना है आपको, और इसको आप इसको प्रिंट आउट निकाल के और अपने जो है कॉलेज से प्रिंसिपल जो है आपका या फिर एचओडी जो है उससे आपको सिग्नेचर और मोहर आपको इसमें लगवाना है। तो
उसके बाद फिर जो है इस कंप्लीट फॉर्म को फिल हो जाने के बाद फिर आपके सारे डिटेल्स वो लोग आपके उसी पे ले लेंगे। तो ये आपका एक ये था, ये पूरा रिमार्क को चेक करने के बाद अब हम लोग चलते हैं फॉर्म में। तो यहाँ पे सॉरी डिसेबिलिटी वाला अगर आपका यहाँ पे आता है तो आप अगर डिसेबल नहीं है, मतलब विकलांग किसी भी प्रकार के नहीं है, तो आपको नॉट एप्लीकेबल एप्लीसेंट करना है, एप्लीकेबल में करना है। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है, पिन कोड डालना है, एरिया का जो नाम है वो डालना है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद जैसे आप पिन कोड डालिएगा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अगर आपका सेम है तो यहाँ पे सेम ये पे क्लिक करना है। फिर आपका यहाँ पे फैमिली डिटेल्स को डालना है। यहाँ पे आपका जो है फैमिली के जो मेंबर है उनके नाम यहाँ पे डालना है, जो स्टाफ है, और साथ में जो है आपके नंबर ऑफ़ चाइल्ड्स जो है जो बच्चे पढ़ रहे हैं फैमिली में से वो आपको डालना है। सेल्फ को मतलब अपने आप को जोड़ के भाई और बहन आपके जितने वो सबको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, पर्सनल। उसके बाद फिर जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट आई एम फर्स्ट पर्सन, जो है आप फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है या फिर थर्ड या फिर अदर है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मतलब ये करना है। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे अगर आप सिंगल है चाइल्ड, ठीक है, सिंगल पेरेंट्स मतलब सॉरी सिंगल पेरेंट्स हैं, तो मतलब जैसे सिंगल पेरेंट्स से कहने के या तो आपके पिताजी सिर्फ जिंदा है या तो फिर सिर्फ और सिर्फ आपके मम्मी जिंदा है, तो आप यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज उसको नो रहने देना है, ठीक है। और उसके बाद पेरेंट्स जो आपका जो है ये होगी अदर जो है उसको आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, डिक्रीज जो मर चुके हैं उनका यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि कौन मरे हैं। उसके बाद फिर उसके रिलेशंस आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है, रिलेशंस को डालना है, इसको फिल कीजिएगा तब ये एलिजिबल होगा और ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे सारे रिलेशंस, ठीक है। पेरेंट्स और गार्जियन कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है, उनके नाम, सरनेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उनके साथ क्या रिलेशन है आपका, उनका एड्रेस, पिन कोड और एरिया का नाम, ये दे के आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। फिर आपका जो है सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का एप्लीकेशन फॉर्म में आएगा। और कुछ कॉलेज के भी जो है डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा, उसमें कॉलेज का डिटेल्स है, सारा चीज़ आपको कॉलेज का डालना पड़ेगा। और कुछ आपके हेड टीचर्स और जो टीचर्स हैं उनके भी जो है आपको डिटेल्स आपको डालना है। उसके बाद फिर आपको कॉलेज के डिटेल्स डालने के बाद फाइनल में जो है आप उसको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद फिर जो है आप इसको कंटिन्यू सबमिट कर दीजिएगा, कंटिन्यू करके फिर वो आपका फॉर्म कम्प्लीटली सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद फिर जो है आप उसके जो रिव्यू पेज था उसको डाउनलोड करके आप देख लीजिए कि कैसा कैसा जो है वो क्वेश्चंस पूछा गया है और किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चंस है, उसके में थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लीजिए। और थोड़ा सा प्रिपरेशन करने के बाद फिर जो है वो आपका रेडी हो जाएगा, आप एक टेस्ट के लिए भी रेडी हो जाएंगे। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन होगा आपसे टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट लेने के बाद फिर जो है वो लोग मेरिट लिस्ट निकालेंगे, मेरिट लिस्ट में नाम चेक कर लेना है, अब अगर एलिजिबल है तो आपके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। और हाँ, जब आप इसी के थर्ड स्टेप में जाओगे तो आपको वहाँ पे अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स भी फिल करना है। तो मेक श्योर कि आप जो फिल कर रहे हैं बहुत ध्यान से करें ताकि मिस्टेक ना हो। मिस्टेक होने पे जो है आप ही को थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि फॉर्म को बी केयरफुल और अच्छे से फॉर्म को भरें। थैंक यू सो मच।